अच्छा, अब इसका हम क्या करेंगे? आपका क्या चोरी हुआ? साइकिल चोरी हुआ? आपका कहाँ चोरी हुआ? उसी दिन हुआ तो हम क्या करें? यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, ठीक है। चलिए आ जाइए। आ जाइए। कितना नंबर तक हो गया था? 80, 81 से होगा। आइए, आ जाइए। किस एक अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? प्रयाग स्तंभ लेख। किसको कहा जाता है? प्रयाग। आंसर में देखिए तो क्या दिया? आंसर ए दिया है ना। आंसर ए को काट करके बी कर लीजिए, प्रयाग स्तंभ लेख। आंसर ए को काट के बी कर लीजिएगा। आंसर में आंसर ए को काट के बी कर लीजिएगा। कर लिए? चलिए एक बार याद भी कर लेते हैं। किस एक अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? प्रयाग स्तंभ। आगे 82। निम्न कथन पर विचार करें। पहला, रामपुरबा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1873 में कार्लाइल ने की थी। हाँ, इसकी खोज 1873 में कार्लाइल ने की थी। मतलब ये क्या है? सही। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर शेर का चित्र बना हुआ? नहीं, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर शेर का चित्र नहीं बना हुआ है, बल्कि मोर का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? मोर। मोर का चित्र बना हुआ है। इसी वजह से यह गलत हो गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक। केवल एक सही है। केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अशोक के किस अभिलेख में ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं का प्रयोग हुआ है? सार एकूना या कंधार अभिलेख? सार एकूना या कंधार अभिलेख? सार एकूना या कंधार अभिलेख? आगे मिलान करें शिलालेख और विषय। पहला शिलालेख। पहला शिलालेख में क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख में चिकित्सालय और पड़ोसी राज। मोरी के समकालीन पड़ोसी राज चेर, चोल और पांड, उसकी चर्चा द्वितीय बृहद शिलालेख में है। समझ गए? तो दूसरा शिलालेख चोल, पांड और चेर राज्यों की चर्चा। फिर आपको चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में जो है अशोक ने भेड़ी घोष के जगह धम घोष की घोषणा किया। यानी अशोक ने यह कहा कि हम भौतिक रूप से किसी राज्य को ना जीतेंगे, बल्कि धम के माध्यम से राज्य को जीतेंगे। तो भेड़ी घोष के जगह धम घोष की घोषणा। चौथा। आठवां शिलालेख देखिए, अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थल थे, उन सभी स्थलों का यात्रा जो है आपको अशोक ने किया, जिसे अशोक का तीर्थ यात्रा या अशोक का धर्म यात्रा कहा जाता है। और अशोक के तीर्थ यात्रा या धर्म यात्रा का उल्लेख आठवां शिलालेख में है। आठवां शिलालेख में है। फिर बच रहा है 13वां, एगो बच रहा है तो अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख। तो मतलब 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। बी नंबर हो जाएगा।
मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 5वां बृहद शिलालेख में किया गया। किसमें? 5वां। इसको याद रख लीजिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए? तो मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? किसमें? मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया है? 5वां। किसका मिलान गलत है? एक तो पहले सबसे यहां पर थोन नहीं थाने कीजिए, थाने कीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। किसका मिलान गलत है? मानसेहरा स्तंभ लेख पाकिस्तान के हजारा में मिला है, हाँ। सोपारा महाराष्ट्र के थाने में मिला है, हाँ। अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिला है, हाँ। भाबरू पुरी में मिला है, नहीं, पुरी ओडिशा में है। और भाबरू पुरी से नहीं मिला है, बल्कि भाबरू जो है आपको राजस्थान के बैराट, राजस्थान के बैराट, राजस्थान के बैराट से प्राप्त हुआ है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी उत्तर हो जाएगा, समझिए, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला, सर्वधर्म संभव की बात 12वां शिलालेख में की गई है, हाँ। 12वां शिलालेख में सर्वधर्म संभव की बात की गई है। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, तीसरा शिलालेख में कहा गया, नहीं। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यह पहला शिलालेख में कहा गया है। पहला शिलालेख, पहला शिलालेख में कहा गया है, पहला शिलालेख, समझ, पहला शिलालेख में कहा गया है। सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात 7वां में है, हाँ है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठा, सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा। 87 का आंसर बी, 87 का आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे मिलान करें प्रांत और राजधानी, प्रांत और राजधानी। आप जो खड़ा है कौन है? ये कौन है? कौन लड़का है? खड़ा का है? और वो साइकिलें चोरी करने वाला है, हाँ, वो खड़ा का है वहां पे। इसका डेट ऑफ एडमिशन देखिए तो कब का है? रसीद लेकर के कब? रात में, परसों का। दोनों मिली भगत कर रहा है, ठीक है। कब का है? परसों का है। परसों कब एडमिशन लिया है जी? क्लास आने से पहले या क्लास आने के बाद? पहले। झूठ बोल रहा है वो लड़का, झूठ बोल रहा है वो लड़का। पूछिए उसको कब लिया है, पहले या बाद? पहले बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है, ठीक है। काहे कि दोनों से हम पहले भी मिले हैं, उसी रोज मिले हैं। बोले कार्ड, तो ये तो कार्ड निकालने के लिए तैयार हो गया, वो कार्ड नहीं निकाला। वो बोला हम आज पहले दिन आए, ठीक है। तो साइकिल चोरी होने के बाद जो है वो हमसे मिला है, वो आया है, रसीद कटवाया। झूठ बोल रहा है वो। आपका साइकिल चोरी हुआ है, क्या प्रूफ है? प्रूफ लाइए, तो प्रूफ लाइए, कैमरा लाइए, रिकॉर्ड जहां है कैमरा रिकॉर्ड लाइए, जिसके कैमरा में है, ठीक है। हाँ जाइए लाइए, घूम करके लाइए। चलिए, ये लड़का का तो पहले से एडमिशन है जी, और कार्ड भी उसका बन गया। हाँ तो सही सही बोलो, साइकिल तुम्हारा कैसा था दिखाओ। मिलान करे प्रांत और राजधानी, प्रांत और राजधानी, प्रांत और राजधानी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। अवंती उज्जैन, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य प्रांत पाटलिपुत्रा। 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम के रूप में किया गया? अशोक। किसका? अशोक। इसका भी आंसर मेरे ख्याल से गलत दिया है। आंसर इसका गलत है, ठीक है, इसको सही कीजिए। डी दिया है मेरे ख्याल से, देखिए आंसर में डी दिया है, डी को काट करके बी कीजिए, बी होगा इसका सही उत्तर।
ये किसी दूसरे के साइकिल का फोटो नहीं खींच के दे रहा है जी। हाँ वीडियो है, वीडियो दिखो तो। चलिए, किस शिलालेख में अशोक ने कहा कि राजा की कृति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है? 10वें धम्म अभिलेख में, 10वें धम्म अभिलेख में, 10वें धम्म अभिलेख में। अशोक के किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख लघु स्तंभ लेख में किया गया है? तीबर। किसका? तीबर, 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 तीबर। किस मौर्य शासक ने गया जिले के नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाया? दशरथ। कौन करवाया था? दशरथ। दशरथ। अब बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा कौन बनवाया? अशोक। कौन बनवाया था? अशोक। अशोक। अशोक के अतिरिक्त किस और एक मौर्य शासक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की? दशरथ ने। किसने? दशरथ ने। दशरथ ने धारण किया था, दशरथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था। कौन सा कथन सही है? मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था? हाँ, तीर्थ कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था? हाँ, होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था? हाँ, होता था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी था? हाँ, सब सही है। 1, 2, 3 और 4। किसका मिलान गलत है? कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान? हाँ। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश? हाँ। अंतपाल राजकीय दुर्गों का अध्यक्ष? नहीं। राजकीय दुर्गों के दुर्ग रक्षकों के अध्यक्ष को दुर्गपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर्गपाल। अंतपाल की अगर हम लोग बात करें तो सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल कहा जाता था। सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल कहा जाता था। आटविक वन विभाग के प्रधान अधिकारी को आटविक कहा जाता था? हाँ, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सी, समझ गए? सी हो जाएगा। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र। चक्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थ अधिकारी का उल्लेख मिलता है? 18। कितना? 18। 18। मिलान करें। अध्यक्ष और संबंधित विभाग। पोतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बुचरखाने का अध्यक्ष, पन्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का अध्यक्ष। 2, 3, 1, 5, 4। 2, 3, 1, 5, 4। 2, 3, 1, 5, 4। आंसर डी। डी होगा ना जी? हाँ। मौर्य प्रशासन में स्थानीय कितने ग्राम का समूह होता था? मौर्य प्रशासन में 800 गांव के समूह को 800 गांव के समूह को स्थानीय कहा जाता था। 800 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? स्थानीय। 800 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? स्थानीय। स्थानीय कहा जाता था। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम क्या हुआ करती थी? ग्राम। ग्राम हुआ करती थी। मिला जी? वीडियो है? के निकाल रहा है? लड़के निकाल रहा है। इसमें ताला लगा हुआ है, कैसे निकाल लिया ये लड़का? है? ताला लगा हुआ था। ताला तुमने लगाया था तब ना ले गया है जी। हैं? ये कौन है? ऐसा हो सकता है तुम्हारा ही लड़का हो, तुम उसको चाबी दे दिया हो, यो तो हो सकता है। इसका तहकीकात आज पुलिस के भांति हुआ। पुलिस ऐसे ये पूछता है। चलिए, साइकिल ऐसे कैसे मिल जाएगा? ऐसे थोड़े मिल जाएगा।
किसके समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई? प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 अशोक के समय हुई। किसके समय हुई? अशोक के समय। अशोक के समय। अच्छा एगो बात बताओ, तुम दोनों बात कर रहा था ना आपस में? अच्छा सुनो ना यार, जो तुमको बोलते हैं तुम उतना बोलो ना। तुम दोनों बात कर रहा था, सही सही तुम बताना। जब तुम दोनों बात कर रहा था तो तुम्हारे पास तो कार्ड है, तुमको तो पुराना है हम समझ गए, लेकिन उसके पास था रसीद। तुम सही सही बोलो। नहीं ना था रसीद? ये बात तुम सही ना बोल रहा है? बोलो मम्मी कसम सही बोल रहे। हम क्या बोले? वो लड़का झूठ बोल रहा है। हम बोले ना वो लड़का झूठ बोल रहा है, ठीक है। और झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब क्या पता वो झूठ बोल रहा हो कि उसका भी साइकिल चोरी हुआ है। वो ऐसे आया था नरबा ढकेरबा की तरह आया, उसका एडमिशन फेडमिशन नहीं था। वो साइकिल लेने के लिए तुरंत एडमिशन ले लिया 1000 रुपया दे करके, ठीक है। कितना का साइकिल था तुम्हारा? 6500 का साइकिल था, ठीक है। 2000 रुपया दे देते हैं तुमको, लेकिन आगे से चोरी होगा तो हम तुम्हारा कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, ठीक है। सेकेंड हैंड साइकिल ले लेना, उससे तुम आना पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए लो 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 रख लो, ठीक। नहीं उसको नहीं देंगे, उसको इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि वो झूठ बोला है, समझिए। देने के लिए उसको भी दे देते, लेकिन हम यही जानना चाह रहे थे ये लड़का सत्य बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ये लड़का सत्य बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये प्रूव हो गया, समझे। भर दिन तो आदमी को चलाते हैं जी। चलिए आगे आइए। मौर्यकालीन 5वां प्रांत कौन था? मौर्यकालीन 5वां प्रांत था कलिंग। कौन था? कलिंग। कलिंग था। मौर्य प्रशासन में है भागो यहां से, तुम मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। भागो यहां से। है कहां है स्टेप, कहां है? इसको क्लास से बाहर करो जी, क्लास से बाहर करो इसको। जाओ बाहर, जाओ बाहर भागो। झूठ बोलता है, झूठ फूस बोलता है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। सुबह से लेकर शाम तक आदमी को चलाते हैं जी। तुम अगर सत्य बोल देता तो तुमको भी हम पैसा देते थे, कम से कम 2000 रुपया तो जरूर दे देते, लेकिन तुम सत्य नहीं बोला, ठीक है। उसका झूठ पकड़ा गया ना जी, उसका झूठ पकड़ा गया है? यही वही तो ये लड़का प्रूफ कर दिया, ठीक है। झूठ बोलेगा तो हम तुमको कुछ दे देंगे, ठीक है। वो साइकिल चोरी होने के बाद पता नहीं उसका साइकिल चोरी हुआ भी कि नहीं हुआ है, ये भी कोई नहीं जानता है, ठीक है। मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा अधिकारी कौन होता था? मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा अधिकारी को गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप। गोप। देखिए एगो बात हम आपको बोलते हैं, ये बात आप जब तक मेरे पास पढ़ रहे हैं तब तक के लिए है, और वो लड़का अगर आप सुन रहे हैं, जिस लड़का को अभी क्लासरूम से भगाए हैं, उनके लिए भी है। देखिए अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है, आप ही के बैच में इससे पहले भी एक लड़का का साइकिल चोरी हुआ था, उसको भी हम पैसा दिए थे। जो पुराने बच्चे होंगे वो जानते होंगे, समझ गए। उस साइड में वो लड़का बैठता था, समझ गए। उस लड़का को भी हम पैसा दिए थे। रूम ओनर ऐसे 2 दिन दौड़ाया टहलाया, हम तो रूम ओनर के पास सीधे भेज देते हैं। आपको सिक्योरिटी चार्ज देते हैं, कौन चीज़ का सिक्योरिटी चार्ज देते हैं? आप साइकिल का सिक्योरिटी नहीं कर पाते हैं तो हम पहले रूम ओनर के पास भेजते हैं, उसको भी रूम ओनर के पास भेजे। रूम ओनर पैसा देने वाला थोड़े है, पटना का रूम मालिक है। पाई पाई एक रुपया वो जोड़ता है, समझे। वो तो हमको पते है, लेकिन पैसे ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए भेज देते हैं। इससे पहले भी 5 से 7 बैच में एक बच्चा का साइकिल चोरी हुआ तो उसको भी हम पैसा दिए थे, लेकिन वो बच्चा सही बोला था। सब के लिए हम एक बात बोलते, देखिए अगर आपके साथ कुछ भी होता है आप हमको सही बात से अवगत करवाइए, हम आपको मदद करेंगे। झूठ हमको पसंद नहीं है, ना हम झूठ बोलते हैं, ना हमको झूठ बोलने वाले लोग पसंद हैं, समझ गए। आपके साथ कुछ भी हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, कौन किया है नहीं किया, आप हमको सिर्फ सत्य बोल दीजिए, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो हम आपके साथ कभी खड़ा नहीं रह सकते हैं। वो लड़का क्या झूठ बोला है? वो लड़का ये झूठ बोला है, उसको अभी हम पूछे कि आप क्लास से पहले एडमिशन करवाए या क्लास के बाद, तो वो लड़का बोला क्लास से पहले, जबकि सच्चाई ये है कि वो लड़का क्लास के बाद एडमिशन करवाया है। ये लड़का ये बता रहा है, क्योंकि ये दोनों बात कर रहा था आपस में। हम क्लास आ रहे थे 7 से 9 वाला में, तो दोनों था, बोले का रो रहा था ये लड़का,
तो कार्ड मांगे तो ये तुरंत निकाल दिया। वो बोला कि हम न्यू स्टूडेंट हैं। तो एक तो वो चीज है, हम न्यू स्टूडेंट, हम एडमिशन नहीं लिए हैं। वहां पर तो हम स्वयं उससे सुने हैं। एक बात तो ये हो गया। दूसरा चीज, ये भी लड़का उससे बात किया तो पूछा होगा, आप तो पूछे होंगे ना जी। तो उस लड़का के पास था रसीद? नहीं था। बाद में जाकर के एडमिशन लिया, हाँ तब जाकर के। हाँ देखिए, जब रूम मालिक के पास वो लड़का गया, बोला कौन कोचिंग में पढ़ते हैं, तब आकर के यहाँ पर जो है वो रसीद कटवाया है। 1000 का रसीद कटवा करके जाके दिखाया। देखिए बोल रहा है, तो मतलब वो लड़का झूठ है या नहीं है, आप ही लोग बताइए आप हमको। देखिए मेरे लिए 2000 रुपया कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मेरे लिए झूठ बहुत बड़ा चीज है। झूठ अगर आप बोलिएगा, झूठ बोलने पर तो हम अपने भाई को पहचानने तक से इनकार कर दिए हैं, अगर वो झूठ बोला है तो। समझ गए? पता कर लीजिएगा, झूठ से हमको बड़ी नफरत है। तो लड़का झूठ बोला है, इसी वजह से उसको हम साइकिल कभी नहीं देंगे, किसी सिचुएशन में नहीं देंगे। वो 6000 रुपया जमा करके मेरे पास पड़ेगा, उसको कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो झूठ बोला है। ये लड़का सही बोला, इसको दिए ना जी। समझ गए? सेकेंड हैंड साइकिल खरीद लेना है, सेकेंड हैंड साइकिल से आना है और सही से बढ़िया से लगाना है। समझ गए? ताकि चोरी ना हो, अंदर करके लगाना है, सही जगह देख लीजिएगा, वहां पे लगाना है। ठीक है? हाँ, अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कितने अध्यक्षों का उल्लेख? 26। कितना? 26। ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिएगा, तब निकलिएगा। धन्यवाद।